बढ़िया। पोछा लगाने के बाद कपड़े धो दी। बहू, ये क्या किया तुमने? ऐसे कपड़े नीचे क्यों डाल दिए? नीचे इसलिए डाले हैं क्योंकि ये कपड़े गंदे हैं और पोछा लगाने के बाद तुझे कपड़े धोने हैं। आगे समझ। पर बेटा, मैंने अब तक के सारे कपड़े धो दिए हैं और आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, हल्का सा बुखार है मुझे, तो ये कपड़े मैं कल धो दूंगी। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तेरी तबीयत खराब है या तुझे बुखार है या तू काम नहीं कर सकती। काम तो तुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये काम मैंने तुझे बोला है। आगे समझ। कपड़े धो दियो टाइम से। और बेटा, मैं तुझे बोल तो रही हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, तो ये किस तरह से बात कर रही है तू मुझसे? अरे जब तरुण घर के अंदर रहता है तो तुम मुझसे बड़े प्यार से बात करती है, और जब वो चला जाता है तो तुम नौकरों की तरह व्यवहार करती है। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? मेरा बेटा मुझे गांव से यहाँ लेकर आया है ताकि मैं उसके साथ रह सकूं, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ आना तुझे अच्छा नहीं लगेगा, वरना मैं यहाँ नहीं आती। देख बेटा, आज थोड़ी तबीयत खराब है, ये कपड़े मैं कल धो दूंगी। देख, तेरा रोना सुनने के लिए तो मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हुई। मेरे पास और भी काम है। मेरे को ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तुझे तो पता है ना, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं है। एक काम करियो, कपड़े धोने के बाद चुपचाप मेरे कमरे में ठंडा सा नींबू पानी बना के लाइयो। आ गई समझ। धो कपड़े। माँ रिद्धि आपके साथ इस तरीके से बर्ताव करती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, वो बहू की थोड़ी तबीयत खराब है तो उसने कहा कि माँ ये थोड़े से कपड़े धो देना, तो बस मैं तो वहीं जा रही थी। रहने दीजिए, आप मुझसे झूठ मत बोलिए। मैंने सब कुछ अभी अपनी आंखों से देखा है। वो किस तरीके से आपसे बात कर रही थी। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? देख बेटा, मुझे अच्छे से पता है कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, और कोई इस तरीके से मुझसे बात करता है तो तुझे बहुत गुस्सा आता है, पर तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख, अधिकतर सब लोग यही कहते हैं कि सास अपनी बहू और बेटे का घर बिगाड़ देती है। ये इल्जाम मैं अपने सर पे नहीं लेना चाहती। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। तो बहू को कुछ मत कहना। आप ये चाहती हो मैं देखकर अनदेखा कर दूं और वह आपके साथ जिस तरीके से बर्ताव कर रही है ऐसे करती रहे? ऐसा हर किसी नहीं हो सकता। मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। रिद्धि! पर बेटा, मैं सुन, तो ऑफिस गए थे, यहाँ कैसे? कुछ भूल गया था, बोलने नहीं आया था। लेकिन यहाँ आकर मैं क्या देख रहा हूँ? तुम क्या करा रही हो माँ से? मम्मी जी, आप क्यों कपड़े लेके खड़े हैं? आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। रहने दो, मेरे सामने ना एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम क्या करती हो माँ के साथ। हाँ, तो जब तुमने अपनी आंखों से सब देख ही लिया है तो यहाँ पे खड़े होकर ड्रामा क्या कर रहे हो? और एक बात बताओ, अगर तुम्हारी माँ मेरे घर के कामों में मेरी मदद करा देंगी तो घिस जाएंगी थोड़ी सी। वैसे भी गांव से यहाँ पर मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ने आई हैं। काम कर लेंगे तो कुछ चला तो जाएगा नहीं इनका। अरे माँ को मैं गांव से शहर इसलिए लेकर आया था कि उनकी उम्र हो रही है, उनसे काम नहीं होते। यहाँ पर उनकी सेवा के लिए लेकर आया था। लेकिन तुम माँ से घर का काम करा रही हो, झाड़ू पोछा करा रही हो। अरे माँ की उम्र तो देखो। लेकिन चिंता मत करो, आज के बाद तुम कभी माँ से काम के लिए नहीं बोलोगी। निकलो। तरुण, ये क्या कर रहा है तू? मेरे सामने बहू को घर से बाहर निकाल रहा है। अरे मैं मानती हूँ कि उससे गलती हुई है और तुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने कहा ना, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने मेरे बच्चों का घर बिगड़े। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि इससे गलती हुई है, पर ये गलती ये दोबारा नहीं करेगी। इसकी तरफ से मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, तू इसे माफ कर दे। देखा, इतना सब होने के बाद भी माँ तुम्हें घर से निकालने से बचा रही है, क्योंकि उन्हें रिश्ते की कदर है। लेकिन तुम, अगर तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म है ना, माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगो। मुझे प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपसे अपना घर का काम करवा रही हूँ। माफ कर दीजिए मम्मी जी।
अरे नहीं नहीं बेटा, देख तू मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़। बच्चे इस तरह से माफी मांगे मुझे अच्छा नहीं लगता। देख ये मेरा भी घर है और तू घर का काम करे और मैं बैठकर आराम करूं, ये मुझसे नहीं होगा। फिर मैं भी ठीक हूँ और थोड़े बहुत काम तो मैं तेरे करवा ही सकती हूँ। देख बस तो इस तरह से मेरे ऊपर चिल्लाया मत कर, मुझसे प्यार से बात किया कर। जब भी तू चिल्लाती है मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी मम्मी जी, आगे से कभी नहीं चिल्लाऊंगी और कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूंगी। इस बार तुम्हें सिर्फ माँ की वजह से माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा और कभी वापस लेकर नहीं आऊँगा। और हाँ, ये चाबी भूल गया था मैं गाड़ी की। मम्मी जी, आप एक काम करिए, आप जाके रेस्ट करिए, मैं कपड़े धो लूंगी। नहीं नहीं बेटा, तेरे हाथ में अभी चोट लगी है, कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं धो लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा।